जय भीम। सम्मानित एवं परमवीर साथियों, ओबीसी समाज, चाहे वह यादव हो, चाहे वह माली, सैनी हो, चाहे वह गुर्जर हो, चाहे वह जाट हो, चाहे वह पटेल हो, चाहे वह प्रजापति हो या अन्य, इस बात की चर्चा कभी नहीं करता कि अंबेडकर का ओबीसी से रिश्ता क्या है। ओबीसी कभी यह चर्चा नहीं करता कि संविधान में यह ओबीसी शब्द आया कहां से। वह चर्चा करता है धार्मिक पाखंडवाद की, भागवत कथा की, जन्म पुनर्जन्म की, पाप पुण्य की, नरक स्वर्ग की, और कहता है कि हमारा धर्म चला गया तो हम नरक में चले जाएंगे। अरे भाई, धर्म जिसने इस देश में ओबीसी समाज को अधिकार सम्मान से वंचित बनाकर उसे नीच की श्रेणी में रखा और सारे गंदे काम करने को दिए, और जिस धर्म से 3% वर्ग ओबीसी वर्ग की भीख से अधिकार संपन्न और सम्मान संपन्न बनकर हम पर आराम से राज करता है, लेकिन ओबीसी समाज इस बात की चर्चा कभी नहीं करता। ओबीसी धर्म में उलझकर अपने ही दुश्मन 3% लोगों को शासक बनाता है। बाबा साहेब ने एससी को संविधान में 15% प्रतिनिधित्व और एसटी को 7.5% प्रतिनिधित्व का प्रावधान दिया। इसलिए बाबा साहब ने शाहूजी महाराज के बैकवर्ड से प्रेरित होकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार ओबीसी को 52% प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया। एससी और एसटी में शामिल जातियों की पहचान हो चुकी थी और ओबीसी में शामिल होने वाली जातियों की पहचान का कार्य पूरा नहीं हुआ था। अंबेडकर साहेब को कोई भी अनुच्छेद लिखने के बाद उसे नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी और सरदार पटेल जी, इन तीनों के सामने पढ़कर तीनों की मंजूरी लेनी होती थी। उसके बाद ही किसी भी अनुच्छेद को संविधान में शामिल किया जा सकता था। जिस समय बाबा साहब जी ने 340 अनुच्छेद का प्रावधान किया, उस समय पटेल जी, जो खुद भी ओबीसी थे, सरदार पटेल जी ने अनुच्छेद 340 का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब यह ओबीसी आप कहां से ले आए। तब बाबा साहेब ने कहा, ऑल राइट मी शून्य पटेल, मैं आपकी बात संविधान में डाल देता हूं। संविधान के अनुच्छेद 340 में सरदार पटेल के मुख से बोले गए वाक्य के आधार पर संविधान इस देश के ओबीसी कौन है, इनकी पहचान करने के लिए एक आयोग गठित करने का आदेश दे रहा है। गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी और उनकी कांग्रेस की ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने की इच्छा नहीं थी, परंतु अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी ओबीसी कौन है, इन्हें पहचानने के लिए आयोग नहीं बनाया। इसलिए 27 सितंबर 1951 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ओबीसी के कल्याण के लिए केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भारत में केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले और अंतिम व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब जी का त्यागपत्र पंडित नेहरू जी ने संसद में पढ़ने ही नहीं दिया। अगर संसद में त्यागपत्र पढ़ने दिया जाता, ओबीसी को असलियत का पता चल जाता कि ओबीसी के लिए बाबा साहब जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। अंत में 10 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब जी ने यह बात समाचार पत्र के माध्यम से सामने रखी। इस बात पर दुख होता है कि आज ओबीसी ही बाबा साहेब को दलितों का नेता कहता है। जय भीम, जय बहुजन, जय भारत।